पुष्य सिद्धो नक्षत्रे सिद्ध्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्य पुष्यन्ति अस्मिन् सर्वाणि कार्याणि इति पुष्य। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं पुष्य नक्षत्र स्पेशल कार्यक्रम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो मैंने कहा है उसका अर्थार्थ है पुष्य नक्षत्र में शुरू किए गए सभी कार्य पुष्टिदायक सर्वार्थ सिद्धि होते हैं और निश्चित ही ये आपको फल देते हैं। आज के कार्यक्रम जानेंगे गुप्त नवरात्रि में रवि पुष्य नक्षत्र योग के बारे में। खरीदारी, पूजा पाठ, दान पुण्य, मनोकामना पूर्ति के लिए शुभ योग। कौन सा उपाय करें कि घर में बना रहे धन, धान्य और वैभव। ऐसे सूर्य देव को अर्घ्य दें, होगी हर मनोकामना पूरी और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि। प्रिय साथियों, सभी 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को विशेष शुभ माना गया है। वहीं जब किसी रविवार को यह नक्षत्र आता है तो यह रवि पुष्य नक्षत्र कहलाते हुए खास योग का निर्माण करता है। पुष्य नक्षत्र पर धर्म कर्म के साथ ही दान पुण्य और खरीदारी करने की परंपरा है। इस योग में किए गए पूजा पाठ और शुभ कामों से कुंडली के ग्रह दोष शांत हो सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में यदि आप अपने स्वास्थ्य, करियर या जिंदगी के किसी भी क्षेत्र की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता के कई योग मिल सकते हैं। 7 जुलाई यानी पुष्य नक्षत्र के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, गैजेट्स हो, ऑटोमोबाइल हो, कपड़े हो, गाड़ी हो, फर्नीचर, ज्वेलरी या घरेलू सुख समृद्धि के शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए खरीदारी शुभ और समृद्धि लाती है। घर में आई संपत्ति या समृद्धि चिर स्थायी रहती है। इसके अलावा जमीन, मकान में निवेश करना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नॉलेज, एजुकेशन, आध्यात्मिक कार्य, मंत्र, यंत्र, पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए भी दिन शुभ होता है। इस शुभ नक्षत्र के दौरान विवाह को छोड़कर किए गए हर तरह के धार्मिक और आर्थिक कार्यों से इंसान की उन्नति होती है। इस सिद्ध मुहूर्त में सिद्ध यंत्र भी स्थापित करने चाहिए। इस बार रवि पुष्य नक्षत्र का योग 7 जुलाई 2024 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को बन रहा है। इस दिन पुष्य नक्षत्र की शुरुआत सुबह 4:38 से ही हो जाएगी और समापन अगले दिन 8 जुलाई को सुबह 6:03 तक रहेगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, बुध आदित्य योग और हर्षण नामक राजयोग बन रहे हैं, जिससे रवि पुष्य नक्षत्र की शक्ति और बढ़ जाती है। प्रिय साथियों, इस शुभ संयोग में अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर घर की कोई महिला हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उनके बीच में कुमकुम की बिंदी लगाएं और घर में श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, विष्णु सूक्त और साथ में महालक्ष्मी सूक्त के साथ साथ हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना या उसे सुनना भी चाहिए और कर्मकांडी ब्राह्मणों से भी करवा सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और उनकी विशेष कृपा से आपके खर्चे और कर्जों में कमी आएगी और मां लक्ष्मी ऐसी आएगी कि बरकत होना शुरू हो जाएगी। प्रिय साथियों, इस दिन दक्षिणावर्ती शंख और श्रीयंत्र का विधि अनुसार पूजन कर अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में स्थापित करना चाहिए। अगर आप सोना या महंगी वस्तु नहीं खरीद सकते हैं तो आपको पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में घर में धन, धान्य और वैभव की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु, लक्ष्मी जी और आप गणेश जी की कोई छोटी प्रतिमा खरीद लाएं और हल्दी चढ़ाकर हल्दी का तिलक कर सकते हैं और पानी मिलाकर इसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। कुछ ना कर पाए तो इनकी आकृति के नीचे श्रीम बनाकर भी इसे चित्र को रख सकते हैं। फिर एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी, मंदिर या वैल्यूएबल चीजें जहां रखते हैं वहां रख सकते हैं और इस पट्टी की माला से इस दिन ओम ऐं ह्रीम श्रीम एकाक्षी नाली केराय नमः एक माला जाप करनी चाहिए। जिन लोगों पर सूर्य की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की और मान सम्मान बढ़ते हैं। सरकारी काम जो रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाते हैं। वही जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, पिता को कष्ट होता है या पिता से बनती नहीं, हड्डियां कमजोर होती है, आंखों की तकलीफ होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है और मान सम्मान आपको अपमान में तब्दील कर देता है। इसलिए सूर्य ग्रह को अनुकूल करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल और साथ में गंगा जल रख के शमी का पत्ता रखना चाहिए। कनेर का पुष्प, शहद, अक्षत, दूध और मिश्री मिलाकर दोनों हाथों से ओम गृहिणी सूर्या नमः बोलते हुए अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय तांबे का लोटा कंधे से ऊपर होना चाहिए और अपने सिर से ऊपर जल की धारा डालनी चाहिए एवं ज्यादा जल जमीन पर न गिरे और पैरों पर न लगे, इसके लिए किसी पौधे में डालना या गमले में डालना ठीक रहता है। जब आप जल की धारा डालें तो उस धारा के अंदर से आपको सूर्य की रोशनी अपनी आंखों से देखनी चाहिए और महसूस होगी। प्रिय साथियों, इससे आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन गुड़ और साथ में गेहूं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आपको और आपके परिवार को पुष्य नक्षत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली, आ रहा हूं आपके शहर आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो, समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।